कि हाथ में कटोरा लेके राहुल गांधी जी यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए नजर आएंगे। क्यों? ये जो अभी तक जो 70 साल में इन्होंने जो घोटाले कर करके ये जो बंगले बनाए हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ ली हैं, आज विपक्ष के पास में कुछ नहीं है। अगर विपक्ष पार्लियामेंट में जाता भी है ना तो सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेके जाता है। किस किस को? अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव। बस भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने 3500 किलोमीटर की, और लंदन में जाके भारत का ही अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा का काम रहा है आग जलता फैलाना और विरोध करना, देश का विरोध करना। लोकसभा खुद ही कहते हैं दुर्भाग्यवर्ण अब मैं लोकसभा सांसद हूँ, तो आपने बोला था ना, किसी और ने तो नहीं बोला। आपकी सदस्यता चलेगी, आप किस बात का विरोध कर रहे हो? और जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, ना किसी का बिठाया हुआ प्रधानमंत्री। देखिए केजरीवाल जी का कोई स्टैंड नहीं है, वो तो पता नहीं रामलीला ग्राउंड में कसम खाते हैं, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बंगला ले लिया, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, सिक्योरिटी लगा। इतनी महंगाई कंट्रोल करना जानते हो, जहाँ पे आपकी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, हिमाचल में बड़ी सस्ती करो ना। वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध करना, जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश करना। देखिए कांग्रेस का हमेशा का काम रहा है आग जलता फैलाना और विरोध करना, देश का विरोध करना। अग्निवीरों की भर्ती के कि उन्होंने क्या किया, और जो कांग्रेस का चरित्र रहा हमेशा यही रहा है। और राहुल गांधी का किसी मोदी ने नहीं हटाया, कोर्ट का निर्णय आया है, तो आप कोर्ट के निर्णय को कोर्ट में चाहिए ना। आप क्यों जनता को परेशान कर हमेशा जनता को परेशान आपने 60 साल के कार्यकाल में जो आपकी ड्यूटी बनती थी, आपके परिवार से प्रधानमंत्री बनके, जो आपके पिताजी आईकॉन बन के आए थे, दूरसंचार लेकर जो कंप्यूटर युग ले आने वाले आपके पिताजी थे, इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज इम्प्लीमेंट हो रहे तो आपको परेशानी हो रही है। आप अपने आप को लोकसभा खुद ही कहते हैं दुर्भाग्यवर्ण अब मैं लोकसभा सांसद हूँ, तो आपने बोला था ना, किसी और ने तो नहीं बोला। आपकी सदस्यता चलेगी, आप किस बात का विरोध कर रहे हो? किसका प्रश्न उठा रहे हो? आपका ठीक है, आप विपक्षी पार्टी के पार्लियामेंट के सदस्य थे, आज है नहीं, आप अपने मुद्दे उठाए। आपने जनता के 8 साल आपको जनता ने हटाया, किसी मोदी ने नहीं हटाया। 140 करोड़ जनता ने किसी को पसंद किया, आपको ना पसंद किया। आप अपने कार्य सुधारे ना, आप अपने काम करने की शैली सुधारे ना। और रही मसाल यात्रा करने की, आप मसाल यात्रा कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए किस बात का, आपका किस बात का? और जब किसी की लोकसभा या संसद या विधानसभा सदस्यता चली जाती है तो उनको घर भी खाली करना पड़ता है, तो उसमें किस बात का आप वो कर रहे हैं? आपके पास तो बहुत बड़ा पैनल है, आपके पास तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, मनु सिंघवी जी हैं, और तमाम आपका पैनलिस्ट है। हम तो एक छोटे से बच्चे हैं दिल्ली के, आप अपने इतने डरा कर रहे हैं। आप इस बात के लिए मसाल यात्रा, आप विरोध प्रदर्शन बंद का किस बात की? देखिए संविधान में ना तो गांधी है, ना कोई है, संविधान सबके लिए बराबर है, ना कोई इसमें उल्लेख है। आप किस बात का उल्लेख कर रहे हैं? आप इस देश में दो संविधान और 2 कानून बनाना चाहते हैं क्या? आप इतने बड़े पद पर आकर, इतने बड़े लीडर होकर आप ऐसी बातें करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर का हाल करके थे, 2 निशान 2 संविधान। आप जब एक देश है, एक देश की जो आपकी सरकार थी, आपके ही पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उसमें गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे, जिन्होंने रजवाड़े तोड़कर इस देश को एक काम करें। आप फिर उस राह पे चल रहे हैं। आपके करनी में, आपकी सोच में जनता ने नकारा है और आप उससे सीख नहीं लेना चाहते, तो इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है। और जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, ना किसी का बिठाया हुआ प्रधानमंत्री। और जो जहाँ तक गांधी सरनेम की बात आती है, आप अपना सदुपयोग कीजिए। जनता पे क्यों थोप रहे हैं? जनता ने मत देना है। और 2024 में आपके पास अच्छी सोच है, मोदी को हराने के लिए आपके पास अच्छे काम की सोच है, लेकर आइए जनता के बीच रहेगा, मैं इससे अच्छा काम करूंगा। मेरे पास ये है, आपने काम किए नहीं। जो आज इंप्लीमेंट हो रहे वो 20 साल पहले होने चाहिए थे, आपकी गवर्नमेंटों में होने चाहिए थे। जहाँ तक आप बात करते हैं, बगलाने की बात करते हैं, गुमराह की बात करते हैं, तो जनता समझ चुकी है आपके कार्य करने में और इन 8 सालों के कार्य करने में कितना फर्क है। और देखिए आप जो बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, आप कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी, जनता ने एक्सेप्ट किया।
किया है, जनता ने उसका समर्थन किया है। आपने जो जनता ने कोई उग्र नहीं किया, आप विपक्ष में होके बार बार जनता को उग्र करने की बात, फिर भी जनता ने पैसे। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ युवाओं का और किसानों का, जिन्होंने इतना पेशेंस रखा है। महंगाई को झेलकर भी जनता ने उसको, आज सारी जनता बोलती है आप किसी भी चैनल से हम सहन कर लेंगे, तो जनता का समर्थन देश की सरकार के साथ है। आप विपक्ष में बैठ के हल्ला मचाते रहे, आप संसद में कोई बिल पास नहीं करवा सकते, आप संसद में जाते नहीं, आप संसद की बात सुनना नहीं चाहते, आपको सांसद फिर क्यों इसलिए बना रहे हैं? आप इतने एक दिन का 10 करोड़ का खर्चा होता है, 5 दिन के आपने संसद में चले गए, इम्प्लीमेंट कहाँ होंगे? कहाँ से आप कानून बनाएंगे? कहाँ से संशोधन करवाओगे? आपको कभी 50% से आपकी उपस्थिति नहीं होती। आपने विरोध करना तो अपने अंदर का विरोध कीजिए ना। आप अहंकार ही बनते हैं, आप अपने आप को महाराजा समझते हैं, महाराजा से काम नहीं चलता। यहाँ पर जनता का राज है, जनता का चुना हुआ, जनता का मत से ही कोई चुना जाता है, जनता के मत से ही कोई सांसद कोई एमएलए। देखिए केजरीवाल जी का कोई स्टैंड नहीं है, वो तो पता नहीं रामलीला ग्राउंड में कसम खाते हैं, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, बंगला ले लिया, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, सिक्योरिटी लेना। जब उनकी सिक्योरिटी के लिए जो देश के जो सिक्योरिटी के ऑफिसर गए उनको धमकाने लगे, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मुझे फिर किस बात की सिक्योरिटी ली? केजरीवाल का जो है 49 दिन की सरकार में यही केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया। जो राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का विरोधी नहीं, राजनीति में तो किसी का समर्थन लेना पड़े वो अलग बात है। अब जो बात आते हैं तो उंगली उठा के वो करने की, केजरीवाल जी को मैं किसी चीज़ में नहीं मानता, उन्होंने दिल्ली का कोई अच्छा कार्य नहीं किया। यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं यहाँ के एमएलए हैं, एमएलए होने का उन्होंने आज तक किसी मीटिंग में नहीं जाते, किसी भागीदारी में कहीं। इस दिल्ली के जो दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की धड़कन है, दिल कहा जाता कनाड प्लेस, यहाँ के वो मुख्यमंत्री को अच्छा कार्य बता दे, उनकी मैं बात नहीं करना चाहता। आप जो बात कर रहे हैं देश की बात कर, जो देश की बागडोर युवाओं ने, किसानों ने और हर एक वर्ग ने, जो देश के 4 मजहब 36 बरादरी ने एक देश के प्रधान सेवक को सौंपी है, वो सुरक्षित मानती है। तो जनता आने वाले चुनाव में मत के द्वारा बता देगी किसको चुना जाना चाहिए, किसको विपक्ष में बिठाना है। और विपक्ष में भाजपा भी बैठी है, भाजपा ने विरोध किए हैं, मैं नहीं कहता नहीं किए, अब विरोध करने के तरीके भी हैं। आप बाहर सड़क पर भी आ जाते हो, जब संसद की बात आती है संसद में भी आप वॉकआउट करते हो। वॉकआउट करना तो फिर संसद क्यों बनाई थी? क्यों सांसद बनते हो? आप रहिए ना रोड पे ही जनता को इकट्ठे करते रहिए ना। मत का ईवीएम पे आज उंगली उठाने लग जाते हैं, वे ईवीएम खराब है। हिमाचल में सरकार बन जाती है, 3 रुपए डीजल बढ़ा देते हैं। अरे जब तुम इतनी महंगाई कंट्रोल करना जानते हो, जहाँ पे आपकी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, हिमाचल में बड़ी सस्ती करो ना। वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध करना, जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश करना। आपको जनता स्वीकार नहीं करती, इस बात को आप माने ना माने। देखिए जो फेस की बात है, जो फेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी फेस चुनाव नहीं लड़ती। सर्वदलीय में जो चुनाव प्रतिनिधि उसके वो है, मोदी को चेहरा किसने? सर्वदलीय में बैठक में बात हुई कि मोदी जी चेहरा होंगे, और जो बात करते चेहरा, तो आज जो कांग्रेस के चेहरे पे जो बात कर रहे हैं वो सबकी, मैं बता रहा हूँ, भिन्न राज्य की भिन्न सोच है। ये देश की विडंबना है, लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो उनकी सोच है। जो बात आज जो देश सुरक्षित है, जो आज आइकॉन बना हुआ है, तो आइकॉन तो पहले भी थे, भगत सिंह को आइकॉन कौन नहीं मान रहा? भगत सिंह बनने के लिए तप करना पड़ता है, पद यात्रा करी, तपस्या कर तो रहे। किस बात की तपस्या? अपनी तपस्या, जनता की तपस्या के लिए करे ना, अपने लिए तो दुनिया करती है। जो मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं क्या? जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, जनता ने स्वीकार करे ना। जो आज बात कहते हैं महंगाई, आज सिलेंडर की बात करते हैं, इतना हो गया, जनता ने एक्सेप्ट किया ना, जनता ने उनका समर्थन कर रही है ना। महंगाई झेल कर भी जनता उनके साथ खड़ी है, जनता करेगी। जनता ने देखा, जनता ने काम किया है। आज देखिए जो बात, जो शक्तिशाली देश थे हमारे सामने, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे झुक के खड़े होते थे। आज हमारे देश विदेश के जब राष्ट्रपति शक्तिशाली गए, ऐसे पीछे डालकर उसे हाथ में लाने के आबरू रहते हैं, तब रहते हैं। तो मोदी जी ने जो काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें बननी 20 साल पहले बननी चाहिए थे, आज माननीय गडकरी साहब प्रधानमंत्री जी मिलकर काम कर रहे हैं। जो आज इतना बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनोहर जी, और जो कोरोना में जो बात कर रही है जनता, क्यों है? जब कोरोना में आपदा आई थी, जो हमारे देश के जो पुणे वाले जी थे, उन्हें वैक्सीन बनाकर देश के संभाला विदेशों तक दिया। जब आज हमारे किसानों ने इतना देश का उत्पादन बढ़ाया, गेहूं बढ़ाया, जो हमारी भुखमरी, देश की में भुखमरी कहते थे, आज भुखमरी कर गए, हम
दूसरे की मदद कर रहे हैं तो देश की अचीवमेंट है, देश की आगे तरक्की। दबाया किसी को नहीं जा रहा है, सबको बोलने की आज़ादी है। राहुल गांधी लोकसभा के मेंबर हैं, सांसद हैं। लोकसभा की अटेंडेंस देखी है आपने उनकी कितनी है? जाते तो है नहीं, अब जाएंगे नहीं तो बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई? भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने 3500 किलोमीटर की, और लंदन में जाके भारत का ही अपमान कर रहे हैं, इस देश की मिट्टी का ही अपमान कर रहे हैं, देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग खतरे में हैं। कहाँ से खतरे में है भाई? हमें तो ना लग रहे खतरे में। देखो, आज विपक्ष के पास में कुछ नहीं है। अगर विपक्ष पार्लियामेंट में जाता भी है ना तो सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेके जाता है। किस को? अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव, बस। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है, पत्रकार महोदय, सरकार की कमियों को गिनवाना। सरकार की कमियां तो वो गिनवाते नहीं है। गिनवाते तो है, बेरोजगारी है। अरे वो तो नहीं, वो सिर्फ अडानी और अंबानी, बस। अब ये जो सदस्यता जो इनकी गई है, सदस्यता चली गई, कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा दे दी, फिर इनको बेल भी मिल गई। वो किस बात पे मिली है? मोदी जी के ऊपर जो सभी मोदी हैं, चलो मान लो एक मोदी खराब होगा, ये थोड़ी है कि तुम एक को लेके सबके ऊपर उंगली उठाओगे, ये गलत है। पूरी ओबीसी के ऊपर उंगली उठाना वो गलत है, उसको स्वीकार नहीं करेगी देश की जनता। और यही कारण है कि आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब उनको नोटिस मिल चुका है कि भैया ये जो सरकारी बंगला है ये भी खाली कर दो, बहुत जल्द खाली कर। और अभी बहुत जल्द आपने एक ना पत्रकार महोदय के हाथ में कटोरा लेके राहुल गांधी जी यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए नजर आएंगे। क्यों? ये जो अभी तक जो 70 साल में इन्होंने जो घोटाले कर के ये जो बंगले बनाए हैं, महंगी लग्जरी गाड़ियाँ ली हैं। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा 2 करोड़ रुपए का तो कंटेनर साथ में चल रहा था, जिसमें राहुल गांधी जी सोते थे। अब एक बात बताइए, इतनी सर्दी हो रही थी, सर्दी में कोई आदमी एक टी-शर्ट में कैसे रह लेगा? आप रह लोगे इतनी सर्दी में एक टी-शर्ट में? हाँ, राहुल गांधी कैसे रह रहा था? क्या कारण है भैया? ये गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। हाँ, और ये 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं। हाँ, इसका जीजा, राहुल गांधी का जीजा, हाँ, एक भूखे नंगे घर का है, और प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद में हजारों करोड़ों का मालिक बन गया। कैसे बन गया भैया? हाँ, शादी करने के बाद में ऐसे कौन से, क्या कोई इसमें वो जादू की छड़ी मिल गई क्या, जो रातों रात रॉबर्ट वाड्रा करोड़ों का मालिक बन गया? तो देखो, झोल है। यात्रा तो इनकी अब निकलती रहेंगी। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ यात्रा के लायक ही रह गए हैं। पॉलिसी जो इनने बनाई थी वो सारी पॉलिसी देश देख चुका है। जितने इनके मेंबर थे पार्लियामेंट में, उनकी भी सबकी खटिया खड़ी है। जिस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये लोग 5-5 सीटों पे सिमट जाएंगे, 5-5 सीटों पे।